भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कृष्णदेवराय 1509 से 1529 ईस्वी। राजा कृष्णदेवराय के पूर्वजों ने एक महान साम्राज्य की नींव रखी, जिसे विजयनगर साम्राज्य लगभग 1350 सायनस से 1550 कहा गया। देवराय ने इसे विस्तार दिया और मृत्यु पर्यंत तक अक्षुण्ण बनाए रखा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इतिहास की एक कालजयी घटना है। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। नमस्कार, स्वागत है एक और नई वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। इस राज्य की प्रमुख राजधानी का नाम हम्पी और डम्पी था। हम्पी के मंदिरों और महलों के खंडहरों को देखकर जाना जा सकता है कि यह कितना भव्य रहा होगा। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। जिस तरह वर्तमान में न्यूयॉर्क, दुबई और हांगकांग विश्व व्यापार और आधुनिकता के शहर हैं, वैसे ही उस काल में हम्पी हुआ करता था। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य को लगभग वैसी ही प्रतिष्ठा प्राप्त थी जैसी कि प्राचीन काल में मगध, उज्जैनी या थानेश्वर के साम्राज्य को प्राप्त थी। महान राजा कृष्णदेवराय का जन्म 16 फरवरी 1471 ईस्वी को कर्नाटक के हम्पी में हुआ था। उनके पिता का नाम तुलुवा नरसा नायक और माता का नाम नागला देवी था। उनके बड़े भाई का नाम वीर नरसिंह था। नरसा नायक सालू वंश का एक सेना नायक था। नरसा नायक को सालू वंश के दूसरे और अंतिम अल्पवयस्क शासक इम्माड़ी नरसिंह का संरक्षक बनाया गया था। इम्माड़ी नरसिंह अल्पायु था, इसलिए नरसा नायक ने उचित मौके पर उसे कैद कर लिया और संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया। तुलुवा नरसा नायक ने 1451 में विजयनगर की बागडोर अपने हाथ में ली। यह ऐसा समय था जब साम्राज्य में इधर उधर विद्रोही सिर उठा रहे थे। 1503 ई में नरसा नायक की मृत्यु हो गई। राजा कृष्णदेवराय के पूर्व उनके बड़े भाई वीर नरसिंह 1505-1500 ई राज सिंहासन पर विराजमान थे। 1505 में वीर नरसिंह ने सालू वंश के कैदी नरेश इम्माड़ी नरसिंह की हत्या कर स्वयं विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर अधिकार कर तुलुवा वंश की स्थापना की थी। कुछ लोग मानते हैं कि वे 1510 ई में विजयनगर की गद्दी पर बैठे थे और 40 वर्ष की उम्र में किसी अज्ञात बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई थी। नरसिंह का पूरा शासनकाल आंतरिक विद्रोह एवं आक्रमणों से प्रभावित रहा। 1509 ई में वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई। वीर नरसिंह के देहांत के बाद 8 अगस्त 1509 ई को कृष्णदेवराय का विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर राज तिलक किया गया। महान सम्राट का साम्राज्य अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक भारत के बड़े भूभाग में फैला हुआ था, जिसमें आज के कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा और ओडिशा प्रदेश आते हैं। महाराजा के राज्य की सीमाएं पूर्व में विशाखापट्टनम, पश्चिम में कोंकण और दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप के अंतिम छोर तक पहुंच गई थीं। हिंद महासागर में स्थित कुछ द्वीप भी उनका आधिपत्य स्वीकार करते थे। उनके राज्य की राजधानी हम्पी थी। हम्पी के एक ओर तुंगभद्रा नदी तो दूसरी ओर ग्रेनाइट पत्थरों से बनी प्रकृति की अद्भुत रचना देखते ही बनती है। इसकी गणना दुनिया के महान शहरों में की जाती है। हम्पी मौजूदा कर्नाटक का हिस्सा है। कृष्णदेवराय के राज्य में आंतरिक शांति होने के कारण प्रजा में साहित्य, संगीत और कला को प्रोत्साहन मिला। जनता भी स्वतंत्रता से जीवन यापन करती थी, जिसके कारण कुछ लोग विलासी भी हो गए थे। मदिरालयों और वेश्यालयों पर कराधान होने के कारण इनका व्यापार स्वतंत्र था। अत्यधिक स्वतंत्रता का जनता ने खूब लाभ उठाया। जनता के बीच राजा लोकनायक की तरह पूजे जाते थे। कृष्णदेवराय का अनुसरण करते हुए ही अकबर ने अपने नवरत्नों में बीरबल को रखा था। राजा कृष्णदेवराय के दरबार का सबसे प्रमुख और बुद्धिमान दरबारी था तेनालीराम। असल में उसका नाम रामलिंगम था। तेनाली गांव का होने के कारण उसे तेनालीराम कहा जाता था। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक थे और यह राजा कृष्णदेवराय का प्रमुख सलाहकार भी था। इसकी सलाह और बुद्धिमत्ता के कारण ही राज्य आक्रमणकारियों से तो सुरक्षित रहता ही था, साथ ही राज्य में इसके कारण कला और संस्कृति को भी बढ़ावा मिला था। यह विजयनगर साम्राज्य का चाणक्य था। विभिन्न युद्धों में लगातार विजय के कारण अपने जीवन काल में ही राजा कृष्णदेवराय लोक कथाओं के नायक हो गए। उनके पराक्रम की कहानियां प्रचलित हो गई थीं। 600 की अवयत हाथियों की सेना से सज्जित मुख्य सेना में 10 लाख सैनिक थे। राजा कृष्णदेवराय के नेतृत्व में 6000 घुड़सवार, 4000 पैदल और 300 हाथी अलग से थे। 7 लाख पैदल, 22,000 घुड़सवार और 651 हाथी थे। बाजीराव बल्लाल भट्ट की तरह ही कृष्णदेवराय एक अजेय योद्धा एवं उत्कृष्ट युद्ध विद्या विशारद थे। कृष्णदेवराय के शासन के पूर्व देश के इस हिस्से में आपस में लड़ते रहने वाले क्षत्रपों का राज्य था।
इन क्षत्रपों में 4 प्रमुख राजघराने थे। वारंगल के ककातिया, मध्य दक्षिण पठारी क्षेत्र के होयसला, देवागिरी के यादव और धुर दक्षिण के पंड्या। अपने 21 वर्ष के शासन 1509-1530 में उन्होंने 14 युद्धों का सामना किया और सभी में विजय प्राप्त की। उनका सबसे उल्लेखनीय युद्ध था बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के सुल्तानों की संयुक्त सेना के साथ। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करें।